सिराज बिल्कुल देखिए, अगर हम शुरुआत करें इस पूरे कन्वर्सेशन की, तो इसमें शुरुआत इससे मैं करना चाहूँगा कि बहुमत वाले मोदी में और बिना बहुमत वाले मोदी में क्या फ़र्क है, ये आप खुद देखिए, खुद बताइए। क्योंकि यहाँ पर अगर देखा जाए तो जो सहयोगी दल हैं वो लगातार मोदी सरकार के ऊपर, एनडीए सरकार के ऊपर दबाव बनाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। आपने देखा कि किस तरह से चंद्रबाबू नायडू ने एक विशेष पैकेज की मांग अपने राज्य के लिए कर दी। वहीं नीतीश कुमार की बात करें तो वो भी या उनकी पार्टी भी लगातार ये कहती हुई नजर आ रही है कि भाई बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, विशेष पैकेज मिलना चाहिए। और महत्वपूर्ण बात सिराज इसमें यह भी है कि इन सब मांगों का समर्थन चिराग पासवान ने भी किया है। यानी कि नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट। मैं हूं आपके साथ सिराज। देश की राजनीति में इस वक्त चर्चा हो रही है एनडीए सरकार की। भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें लोकसभा चुनाव के बाद से ही बढ़ती हुई नजर आ रही है। जिस तरीके से बहुमत के आंकड़े से भारतीय जनता पार्टी दूर रही, उसके बाद से नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के जरिए सरकार बनाने में सफल तो रहती है, लेकिन चंद्रबाबू नायडू अब भारतीय जनता पार्टी के सामने कई चुनौतियां रखते हुए सामने आ रहे हैं। वहीं नीतीश कुमार लगातार बैठकों पर बैठक कर रहे हैं। पटना से दिल्ली और दिल्ली से पटना के जो सफर है, इसको लेकर के अब कई कयास लगाए जा रहे हैं। आखिर नीतीश कुमार के मन में चल क्या रहा है? आने वाले विधानसभा चुनाव के बाद सरकार की मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ सकती हैं और राजनीतिक विशेषज्ञ इस बात का दावा कर रहे हैं कि सरकार कहीं ना कहीं गिरती हुई भी नजर आएगी, क्योंकि नीतीश कुमार को इस बात का डर है कि उनकी पार्टी को भारतीय जनता पार्टी तोड़ सकती है, जैसा कि पहले भी वह आरोप लगा चुके हैं। वहीं टीडीपी की बात करें तो चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश के लिए स्पेशल पैकेज की मांग कर रहे हैं। इसी कड़ी में उन्होंने सीधा आंध्र प्रदेश से दिल्ली पहुंचे और निर्मला सीतारमण, गृह मंत्री अमित शाह, पीएम नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जैसे कई बड़े दिग्गज नेताओं के साथ बैठक की। और बैठक के मायने सिर्फ यही है कि उनको विकास चाहिए आंध्र प्रदेश का। आंध्र प्रदेश के लिए इतनी बड़ी तादाद में पैकेज की मांग करना जाहिर सी बात है भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौती भरा जरूर हो सकता है, क्योंकि अगर नीतीश कुमार को विशेष राज्य का दर्जा दे देते हैं, टीडीपी को स्पेशल पैकेज दे देते हैं, तो जाहिर सी बात है सहयोगी दल अनुप्रिया पटेल और जयंत चौधरी जैसे बड़े दिग्गज नेता भी कहीं ना कहीं स्पेशल पैकेज की मांग कर सकते हैं और कई बड़ी मांगे कर सकते हैं। और इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी अब असमंजस की स्थिति में नजर आ रही है और बातें यहां तक खुलकर सामने आ रही है कि अगर नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की मांगे पूरी नहीं होती हैं तो जाहिर सी बात है सरकार गिरती हुई नजर आएगी। नीतीश कुमार के कुछ कदमों पर नजर डाले तो सबसे पहले एनडीए की पहली ही बैठक में जिस तरीके से उन्होंने यूसीसी को लेकर के बड़ा मुद्दा बनाया, उसके बाद से जो अग्निवीर योजना पर सवाल उठा दिए। उसके बाद से देखा गया कि कार्यकारी की बैठक होती है, उसमें संजय झा को कार्यकारी अध्यक्ष बना देना, उसके बाद से कहीं ना कहीं बिहार को विशेष राज्य के दर्जे की मांग करना। और सबसे बड़ा झटका भारतीय जनता पार्टी को बिहार में तब लगा जब मोदी के हनुमान चिराग पासवान ने नीतीश कुमार का समर्थन कर दिया और कहा कि हमारी ये मांग रही है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। ऐसे में क्या अब चिराग पासवान, नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौती बन सकते हैं? इस मुद्दे पर बातचीत करेंगे अमन सर के साथ। सर, जिस तरीके से देखें तो अब एनडीए की सरकार कहीं ना कहीं डगमगाती हुई नजर आ रही है। विपक्ष तो लगातार मुद्दे को उठा ही रहा है, इसके साथ ही देखा जाए तो टीडीपी और नीतीश कुमार, चिराग पासवान जैसे, अनुप्रिया पटेल जैसे ओबीसी आरक्षण को लेकर के जो मुद्दा उठा रहे हैं, जाहिर सी बात है जो सहयोगी दल है वो भारतीय जनता पार्टी को आंख दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। क्या अब सरकार गिरती हुई नजर आएगी, जैसा कि लालू यादव ने भविष्यवाणी की थी, अगस्त तक जो है वो सरकार गिर जाएगी? सिराज बिल्कुल देखिए, अगर हम शुरुआत करें इस पूरे कन्वर्सेशन की, तो इसमें शुरुआत इससे मैं करना चाहूँगा कि बहुमत वाले मोदी में और बिना बहुमत वाले मोदी में क्या फ़र्क है, ये आप खुद देखिए, खुद बताइए। क्योंकि यहाँ पर अगर देखा जाए तो जो सहयोगी दल हैं वो लगातार मोदी सरकार के ऊपर, एनडीए सरकार के ऊपर दबाव बनाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। आपने देखा कि किस तरह से चंद्रबाबू नायडू ने एक विशेष पैकेज की मांग अपने राज्य के लिए कर दी। वहीं नीतीश कुमार की बात करें तो वो भी या उनकी पार्टी भी लगातार ये कहती हुई नजर आ रही है कि भाई बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, विशेष पैकेज मिलना चाहिए। और महत्वपूर्ण बात सिराज इसमें यह भी है कि इन सब मांगों का समर्थन चिराग पासवान ने भी किया है। यानी कि तीन तरफा एक तरीके से बीजेपी यहाँ पर घिरी हुई नजर आती है। अगर मान लीजिए यहाँ पर जेडीयू खफा हो जाती है, चिराग पासवान खफा हो जाते हैं, दोनों का अगर नंबर हम देखें तो 5 उनके पास, 12 इनके पास, 17 के आसपास, ये 16 सीटों वाली अगर टीडीपी नाराज हो जाती है तो 16 और 17 हो जाते हैं 33।
और ये जो आंकड़ा है वो मोदी सरकार को या एनडीए सरकार को एक तरीके से बहुमत से दूर ले जाएगा। अजीत पवार और शिंदे को भी जोड़ सकते हैं। मैंने फिलहाल 3 ही दल जोड़े, इसमें अगर शिंदे, बिल्कुल आपने सही कहा कि अगर वो भी नाराज होते हैं और एक तरीके से अजीत पवार खुद भी नाराज होता तो ये आंकड़ा बढ़कर लगभग 40 के आसपास पहुंच जाएगा। यानी कि सीधा बात ये है कि यहाँ से जो मोदी सरकार है, एनडीए सरकार है, वो अल्पमत में आ जाएगी। तो इसीलिए लगातार कहा जा रहा है कि मोदी सरकार जो इस बार की बनी है बहुत ज्यादा कमजोर नजर आती है। आपने देखा राहुल गांधी किस तरह से संसद में दहाड़ते हुए नजर आए, किस तरह से मोदी सरकार के ऊपर हमलावर नजर आए और पीएम मोदी उठकर खड़े होते हैं, एक दो वाक्य बोल पाते हैं, फिर दोबारा अपनी सीट पर बैठ जाते हैं। और राहुल गांधी की जो बोलने की कह सकते हैं जिस तरह बोला शुरुआत की थी वो थमते नहीं, लगातार बोलते नजर आते हैं। तो ये चेंजेस हुआ है और यहाँ पर मोदी सरकार को कहीं ना कहीं अब चुप रहना पड़ेगा, खामोश रहना पड़ेगा। जो सहयोगी दल हैं उनकी बातें सुनना पड़ेगा। अब जिस तरह से आपने बात कही कि लालू यादव ने भविष्यवाणी कर दी है कि भाई आने वाले 1 से 2 महीने के अंदर जो सरकार है, मोदी सरकार है, एनडीए सरकार है, वो गिर सकती है। और देखिए गिरने के कारण भी हमारे आपके सामने कि यहाँ पर जो सहयोगी दल हैं वो लगातार ये बात कहते हुए नजर आ रहे हैं कि भाई बहुत हो गया, आपके वायदे, आपके जो भरोसे देने के जो दिन थे वो लग गए। अब आप ये बताइए कि इतना जो राहत का पैकेज है वो हमें दोगे, विशेष राज्य का दर्जा हमें आप दोगे, विशेष अनुदान है वो आप हमें दोगे, यानी तमाम चीजों को लेकर देखा जाए तो अब यहाँ पर जो एनडीए सरकार है, मोदी सरकार है, पूरी तरह से घिरी हुई दिखाई पड़ती है, पूरी तरह से यहाँ पर कह सकते हैं कि जो है कमजोर नजर आती है। इसीलिए पीएम मोदी कोई मुंह भरकर बात नहीं कर पा रहे। कुछ जो दहाड़ उनकी होती थी, जिस तरह से उनका एटीट्यूड होता था, उसमें काफी हद तक कमी देखी जा रही है। क्योंकि अगर उन्होंने इस तरह की चीजों को सामने रखा तो यहाँ पर उनके लिए सिराज ऐसा हो सकता है कि आने वाले दिन तो बहुत दूर की बात है, अभी से ही उनके लिए मुश्किलों के बादल कहीं ना कहीं घिरते हुए दिखाई दें। क्योंकि अगर यहाँ से जो जेडीयू है और एक तरीके से एलजेपीआर है, टीडीपी अगर नाराज होकर उनसे अलग होते हैं तो बीजेपी सरकार जो है या एनडीए सरकार जो है, मोदी सरकार जो है वो यहां से भर भरा कर नीचे गिर सकती है। जी बिल्कुल, मोदी सरकार गिरने की कगार पर जो है आ सकती है। क्योंकि जिस तरीके से देखें तो सहयोगी दल उनकी मुश्किलें बढ़ा रहे हैं अपनी मांगों को लेकर के। जाहिर सी बात है, आप देखिए कि जो बहुमत का आंकड़ा है वो भारतीय जनता पार्टी जो है पार नहीं कर पाती और इसी की बदौलत कहीं ना कहीं सहयोगी दलों से जो है मिलकर सरकार बनाती है। लेकिन सहयोगी दल यूं ही नहीं समर्थन दे रहे हैं, उनकी भी कुछ मांगे हैं और ऐसी मांगे हैं जिनको पूरा करना भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किलों से भरा हो सकता है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से उनकी रणनीति रही है, साल 2019 की बात करें तो बिना चर्चा किए कई जो रणनीति है वो बनाई गई, सहयोगी दलों को उतना भाव नहीं दिया गया। इसकी बदौलत देखा जाए तो अब की जो रणनीति है, अब की जो सरकार है वो कमजोर होती हुई नजर आ रही है। खास तौर पर देखिए तो बिहार की राजनीति पर अगर नजर डाले तो नीतीश कुमार के विकल्प के तौर पर एक हनुमान को जरूर तैयार कर रहे थे पीएम नरेंद्र मोदी, लेकिन उस हनुमान ने भी कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को समर्थन दे दिया। और जाहिर सी बात है, बिहार का जिस तरीके से दुर्दशा रहा है और जो राजनीति रही है उसको लेकर के, विकास को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं कि भाई पीएम नरेंद्र मोदी को 2019 में 39 सीटें मिलती हैं और लगातार कहीं ना कहीं वहां से भारतीय जनता पार्टी को एक बहुमत मिलता है। लेकिन इसके बावजूद देखा जाए तो कहीं ना कहीं बिहार की विकास के लिए कुछ ठोस कदम नहीं उठाए गए और इसी बात का मुद्दा कहीं ना कहीं चिराग पासवान उठाते हुए नजर आ रहे हैं। बोल रहे हैं कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। नीतीश कुमार भी लगातार मांग कर रहे हैं। क्या अब विधानसभा चुनाव के बाद ये तमाम मांगे पूरी नहीं होती हैं तो क्या अब आने वाले समय में कहीं ना कहीं कुछ बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है? बिल्कुल सिराज, आपने बिहार का जिक्र किया और जाहिर बात है कि आने वाले दिनों विधानसभा चुनाव यहाँ पर होने वाले हैं। ऐसे में एक माहौल जो बनना चाहिए उसको लेकर एनडीए की निगाहें लगातार बिहार के ऊपर लगी हुई है। लेकिन मुश्किल ये है कि यहाँ पर बीजेपी अलग थलग पड़ती हुई दिखाई पड़ती है। आप देखिए लगातार जो सीएम पद को लेकर अभी से लड़ाई का कहीं ना कहीं होती हुई नजर आ रही है। एनडीए को कुनबे दो जो बड़े हैं, कह सकते हैं कि जेडीयू और बीजेपी, उनके बीच में लगातार सीएम कौन बनेगा इसको लेकर अभी से होड़बाजी दिखाई पड़ती है। आप देखिए कि अश्विनी चौबे कहते हैं कि सीएम जो है बिहार से, जो बीजेपी से होना चाहिए, जेडीयू कहते हैं कि भाई जो है उन्हीं की पार्टी का सीएम होना चाहिए। और जिस तरह से नीतीश कुमार के ऊपर लगातार कहा जा रहा है कि भाई वो 17-18 सालों से सीएम है तो उनके बेटे का नाम आप सामने आने लगे, यानी कि आप ये मानकर चलिए कि नीतीश कुमार जो है अपने खेमे से सीएम पद बीजेपी की तरफ नहीं जाने देना चाहते और ये लड़ाई जो है
आने वाले दिनों में बढ़ती हुई नजर आ सकती है। और यही वजह है कि चिराग पासवान भी लगातार जो है जेडीयू की हाँ में हाँ मिलाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं कि अगर आने वाले दिनों में अगर बीजेपी उनसे अलग होती है तो यहाँ पर जो जेडीयू और एलजेपीआर है साथ मिलकर वहां पर चुनाव लड़ते हुए नजर आ सकते हैं। और ऐसे में यह भी कहा जा रहा है कि जिस तरह से जेडीयू को कमजोर करने का प्रयास बीजेपी ने किया था कि 5 सीटों पे चिराग पासवान को चुनाव लड़वा दिया, वहीं जो जेडीयू को 10, 12, 15 सीटें दे दी उन्होंने, 15, 16 सीटें, और उसमें से भी जेडीयू 12 सीटें जीत जाती है। तो यहाँ जेडीयू ने दिखा दिया है कि वो कतई भी जो है बीजेपी से कम नहीं। अगर बीजेपी की 12 लोकसभा सीटें बिहार के अंदर है तो 12 ही लोकसभा सीटें जेडीयू की भी है। तो यहाँ पर जो कंप्रोमाइज होगा या जो गठजोड़ होगा, जो समझौता होगा, उसमें बराबर की लड़ाई में शामिल होना चाहती होगी जेडीयू। और इसी बात को लेकर बीजेपी जो है खफा है, उनके जो नेता हैं वो बयानबाजी कर रहे हैं कि भाई हमारी तरफ से बार सीएम होना चाहिए। तो ये जो लड़ाई है सिराज, ये अभी खत्म होती हुई नजर नहीं आएगी, बल्कि 2025 तक का जो विधानसभा चुनाव है वहां तक जाती हुई नजर आएगी। और लालू यादव ने जो बात कही है उसके महत्वपूर्ण मायने निकाले जा सकते हैं, क्योंकि देखिए अगर यहाँ पर जेडीयू की जो मांगे रखी गई हैं विशेष राज्य की और विशेष पैकेज की, अगर वो दोनों चीजें नहीं मिलती हैं तो यहाँ पर न सिर्फ नीतीश कुमार नाराज होंगे बल्कि चिराग पासवान भी नाराज हो सकते हैं। और अगर ऐसा होता है तो अगर इंडिया गठबंधन के साथ में भी चिराग पासवान और जेडीयू मिलते हैं, सोचिए कितना बड़ा कुनबा यहाँ पर होता हुआ नजर आएगा इंडिया गठबंधन का। और बीजेपी लगभग असहाय सी नजर आई, क्योंकि कई तरह के बयान निकलकर सामने आते हैं जिसमें यह पता चलता है कि अगर जेडीयू का साथ बीजेपी को नहीं मिला होता इन लोकसभा चुनावों में तो यहाँ पर 0 सीट आती है, नहीं एक भी सीट नहीं आती। तो बीजेपी को अपनी हालत के बारे में पता है, अगर उसने जरा सा भी इधर से उधर कुछ किया तो उनके लिए हालात से निपटना मुश्किल हो सकता है। और यहाँ पर इंडिया गठबंधन जो है वो इसका फायदा उठाता हुआ नजर आएगा। जी बिल्कुल, इंडिया गठबंधन जो है अब इस ओर चल पड़ा है कि अगर मौका मिलता है तो सरकार बनाने से चूकेंगे नहीं। जाहिर सी बात है सर, कई चीजें खुलकर सामने आ रही है। पहला कि नीतीश कुमार की कार्यकारिणी की बैठक, संजय झा को कार्यकारी अध्यक्ष बनाना, दूसरा विशेष राज्य के दर्जे की मांग करना, और टीडीपी ने जिस तरीके से स्पीकर पद की मांग की थी वो भी पूरा नहीं किया भारतीय जनता पार्टी ने। और वहीं देखें तो स्पेशल पैकेज की मांग की जा रही है। इसके यहाँ से मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि अनुप्रिया पटेल ने ओबीसी आरक्षण का मुद्दा जो है दम से उठा दिया है। इधर देखें तो एकनाथ शिंदे भी लगातार इस बात को कह रहे हैं कि हमें सीटों के हिसाब से मंत्रिमंडल में जगह नहीं दिया। बिल्कुल अजीत पवार की नाराजगी। देखिए सिराज, बिल्कुल, और उसमें कई अगर सहयोगी दल है जैसा आप जिक्र कर रहे हैं, मैंने आपको इंटरप्ट किया, लेकिन बताना जरूरी है कि जिस तरह से अनुप्रिया पटेल ने न सिर्फ ओबीसी का मुद्दा उठाया बल्कि ये तक कहा कि एससी एसटी और ओबीसी के जो इंटरव्यू होते हैं वो भी एक तरीके से दरकिनार कर दिया जाता है। उनको इतना बड़ा आरोप उन्होंने अपनी सरकार के ऊपर लगाया। इसके अलावा ओपी राजभर, जिनका रुख है वो एकदम अलग नजर आता है। राजा भैया पहले ही नाराज हो गए हैं। बिहार में अगर बात करें तो चिराग पासवान और एक तरीके से नीतीश कुमार वो भी खफा से नजर आते हैं। महाराष्ट्र चला जाए तो वहां पर शिंदे गुट है वो भी नाराज नजर आता है। अजीत पवार गुट है वो भी नाराज नजर आता है। टीडीपी कह रही थी कि भाई हमारी तरफ से स्पीकर होना चाहिए, वो भी उनको नहीं मिलता। तो कई तरह की चीजें जिससे ऐसा लगता है कि यहाँ पर बीजेपी और एनडीए सरकार जो है वो लगातार उसका जो स्थिति है वो डावाडोल होती चली जा रही, लगातार वो कमजोर होते चले जा रहे। इसका लाभ जो है वो इंडिया गठबंधन उठाना चाहते हैं। इंडिया गठबंधन मौके की तलाश में है। जी देखिए, राहुल गांधी गुजरात पहुंचते हैं। आप देखिए कि लगातार किस तरह राहुल गांधी अब जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं। गुजरात पहुंच जाते हैं, हाथरस में घटना होती है वहां पर तुरंत पहुंच जाते हैं। अभी असम पहुंच गए, सिलचर पहुंच गए, मणिपुर पहुंचने वाले हैं। तो लोग यहां तक कहते हुए नजर आ रहे हैं कि भाई जो काम प्रधानमंत्री को करना चाहिए वो काम राहुल गांधी करते हुए नजर आ रहा है। हाथरस में इतना दुखद कह सकते हैं हादसा हुआ, लेकिन पीएम मोदी के ट्वीट के अलावा वहां पर कुछ नजर नहीं आता। उनको जाना चाहिए था। मणिपुर आप देखिए कि जो लड़ाई है वो तो है ही, लेकिन वहां पर बाढ़ से भी वो संकट की स्थिति बन गई है। इसके अलावा असम में भी ऐसी स्थिति है, लेकिन राहुल गांधी लगातार जमीनी स्तर पर जा रहे हैं। लोको पायलट से बात करते हैं, रेलवे की क्या क्या परेशानी है। तो जो मुद्दों को राहुल गांधी उठाना है, पहले लोग उनका मजाक उड़ाते थे कि भाई अगर आप पुलिस से बात करें तो क्या फायदा होने वाला है, मैकेनिक से आप बात करें क्या फायदा होने वाला है, आप ट्रक ड्राइवर से बात करें क्या फायदा होने वाला है। लेकिन देखिए जब चुनाव के परिणाम आए तो उसने बता दिया कि आखिर इसका फायदा क्या होने वाला। और यहां तक कि उनकी मजाक जो थी, उनकी मजम्मत जो थी भारत जोड़ो यात्रा को लेकर भी बनाएगी कि भाई भारत तो पहले ही जुड़ा हुआ है तो क्या जोड़ने की जरूरत है। लेकिन जिस तरह से वो देश के इस कोने से उस कोने तक पहुंचे हैं, तमाम लोगों को समझने का प्रयास किया, तमाम लोगों को जानने का प्रयास किया, भारत को जानने का प्रयास किया है, और वो समझ जो है उनकी वो डेवलप होती हुई नजर आई एक नेता के तौर पर। एक सवाल है कि सर जिस तरीके से नीतीश कुमार के समर्थन की बदौलत भारतीय जनता पार्टी ने बिहार में सरकार बनाया है, लेकिन मुख्यमंत्री चेहरा नीतीश कुमार ही रहे हैं, लेकिन उनके विकल्प के तौर पर चिराग पासवान को आगे करना, क्या चिराग पासवान की उम्मीदें ये है कि
नीतीश कुमार के बाद शायद भारतीय जनता पार्टी मुझे आगे करे और मुख्यमंत्री के तौर पर मुझे पेश करे। अगर ऐसा नहीं होता तो वो बगावत कर सकते हैं। देखिए महत्वपूर्ण बात ये, कल भी अगर हम देखें फुटेज जो सामने है उसमें चिराग पासवान मिलने पहुंचते नीतीश कुमार से, उनके पैर तक छूते हुए नजर आते हैं। तो यहाँ पर आप एक अलग चीज भी देखिए बीजेपी के साथ तो जरूर वो है, लेकिन यहाँ पर जैसा मैंने कहा भी कि अगर बीजेपी से उनकी खटपट होती है तो चिराग पासवान एक विकल्प जरूर तलाश रहे हैं कि भाई जेडीयू के साथ मुझे चलना पड़ेगा, क्योंकि बिहार में अगर उनकी स्थिति मजबूत है इसलिए ताकि वो अपने जो लोग हैं उनको जोड़कर रख सके। अगर वो केंद्र के साथ में रहेंगे तो बिहार में उनकी स्थिति कमजोर हो जाएगी, इसीलिए वो मौके की नजाकत को देखते हुए नीतीश कुमार के साथ में संपर्क में है। और मैंने जैसा कहा आपसे कि अगर चिराग पासवान और जेडीयू भी अगर इंडिया गठबंधन की तरफ रुख करते हैं जैसा लग रहा है, संभावना नजर आ रही है, तो यहाँ पर बीजेपी की हालत जो है वो खराब से और खराब होती हुई नजर आएगी। अच्छा, सीट बंटवारे जब हुए थे तो चिराग पासवान ने यह भी कहा था कि अगर मेरी मांगे पूरी नहीं होती तो दूसरे दल से भी मुझे निमंत्रण मिल रहे हैं। देखिए बिल्कुल बिल्कुल आपने पोस्टर भी देखे होंगे कि चिराग जो है वो अपने ही बूते पर उजाला करता हुआ नजर आता है। तमाम सारी बातें उन्होंने कही थी। स्पष्ट बात है सिराज की अगर चिराग पासवान चूंकि अब 5 सीटें जीते हुए नेता हैं, एक कह सकते हैं आत्मविश्वास से लबरेज नजर आते हैं, तो बिल्कुल अगर नीतीश कुमार से उनको समर्थन मिलता है, साथ मिलता है, तो नीतीश कुमार को भी पता है कि बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो उनके साथ रहता है तब तक तो ठीक है, लेकिन जैसे अलग होता है वो 2 दलों में उनको बांट देते हैं। आपने देखा एलजेपी से बड़ा उदाहरण, चिराग पासवान से बड़ा उदाहरण कोई क्या हो सकता है, जिनके साथ में 6 सांसद थे लेकिन अचानक 5 सांसदों की पार्टी अलग बन जाती है और वही पशुपति पारस जो है बीजेपी सरकार में मंत्री बन जाते हैं। उसके बाद उन्हीं को दरकिनार करती है बीजेपी, फिर चिराग पासवान को मौका दे देती है। तो ये जो बीजेपी का खेल बनाना और बिगाड़ना जो है सारी पार्टियां बखूबी जानती हैं, इसीलिए नीतीश कुमार और चिराग पासवान की जो नजदीकियां वो बढ़ती हुई नजर आती हैं और हो सकता है कि विधानसभा चुनाव के आते आते दोनों के बीच में कुछ ऐसा कह सकते हैं गठजोड़ नजर आए जो बीजेपी के लिए परेशानी बढ़ाता हुआ दिखाई पड़े। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं चिराग पासवान नीतीश कुमार जो है भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बढ़ा रहे हैं। अगर ये दोनों बगावत करते हैं तो जाहिर सी बात है कि केंद्र के साथ साथ राज्य सरकार भी उनके हाथ से जाती हुई नजर आएगी और इसके साथ ही बिहार में भारतीय जनता पार्टी की वापसी लगभग नामुमकिन होती हुई नजर आएगी, क्योंकि जिस तरीके से चिराग पासवान की लोकप्रियता में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, लोग उसे जो है चिराग पासवान को कहीं ना कहीं आगामी सीएम तक बोल रहे हैं। और जिस तरीके से देखा जाए तो अब टीडीपी भी भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बढ़ा रही है, खासतौर पर मांगों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के सामने बड़ी चुनौतियां सामने आई हैं। और एक तरह से देखा जाए तो कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने के बाद से नीतीश कुमार ने पलटी जरूर मारी और इधर देखा जाए तो जयंत चौधरी जो है, चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने के बाद जो है पलटी मारते हैं, लेकिन अब उनकी मांगे जो बढ़ रही है, जाहिर सी बात है भारतीय जनता पार्टी सोच विचार में जुटी हुई है कि इन सहयोगी दलों को कैसे मनाया जाए, अपने साथ जोड़कर रखा जाए। और लालू यादव की भविष्यवाणी से कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी में हड़कंप जैसा माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहना नेक्स्ट टाइम पॉलिटिकल बाइट के साथ।